तो सवाल ये है कि अगर अपनी शर्तों के लिए पुतिन अड़ गए तो यूक्रेन में सीज फायर होगा कैसे। वैसे संकेत यही है कि पुतिन की ज्यादातर बातों को ट्रंप पहले ही मान चुके हैं। मसला ये है कि अमेरिका अब खुद यूक्रेन के साथ आर्थिक समझौता करने जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के पास होगी और इसलिए अब ट्रंप यूक्रेन को ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर प्लेन देने के लिए राजी हैं। मगर तय है ये बात कि पुतिन को नागवार गुजरेगी और यानी कि सीज फायर की राह में अभी कई किंतु परंतु है। सैनिकों की अदला बदली करके दोनों देशों ने एक अच्छी पहल भी की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। जब शहरी इलाकों में बम बरसाए जा रहे हों, जहां तहां आग लगी हो और इमारतें जमींदोज नजर आए, तो ऐसे में शांति की उम्मीद कैसे हो। यकीनन रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी जारी है, मगर जंग की इस डरावनी तस्वीरों के बीच अभी समझौते की उम्मीद भी गायब है। 30 दिन के तत्काल संघर्ष विराम के लिए पुतिन के राजी होने के बाद दोनों देशों के कैदियों की अदला बदली हुई। मोर्चे पर जारी खून खराबे के बीच ये खूबसूरत तस्वीर नजर आई। 3 साल बाद चेहरों पर मुस्कान नजर आई। अरसे से रूस की कैद में बंद एक यूक्रेनी सैनिक ने बीवी को गले लगा लिया। चेहरों पर मुस्कान के साथ ये यूक्रेनी सैनिक अपने घरों के लिए रवाना हो गए। जो अभी नहीं आए हैं उनका इंतजार है। एक पिता तस्वीर दिखाकर अपने बेटे के बारे में पूछता रहा। यही इंतजार अभी न जाने कितने और परिवारों को है। फिलहाल 175 कैदियों की अदला बदली हुई है। रूस ने गंभीर रूप से घायल 22 यूक्रेनी सैनिकों को भी रिहा किया है। इसी तरह यूक्रेन की कैद से छूटकर रूसी सैनिक भी बस में बैठकर अपने देश निकले। ये सभी अपने घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे और जिंदगी एक बार फिर मुस्कुरा उठेगी। सैनिकों की अदला बदली एक शुभ संकेत है, मगर रूस और यूक्रेन के बीच पूरी तरह सीज फायर कब होगा, कैसे होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं। अभी पुतिन और जेलेंस्की इस बात के लिए राजी हुए हैं कि ऊर्जा और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, पर इसकी भी गारंटी नहीं। रूस के हमले से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन के पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए उनका कंट्रोल अमेरिका को देने का सुझाव दिया है। पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। इस दौरान पुतिन से हुई बातों पर चर्चा हुई और जेलेंस्की के मुताबिक दोनों में ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बात हुई। ये प्लांट अभी रूस के कब्जे में है और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। यानी अमेरिका अब यूक्रेन में ऊर्जा ठिकानों की जिम्मेदारी उठाकर उन्हें सुरक्षित करना चाहता है। जाहिर है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हो रही बातचीत सिर्फ युद्ध और समझौते तक नहीं है। Are now focused on a long-term peace agreement. As you know, on that deal or that meeting between President Zelensky and President Trump, the Ukrainian president at the time wasn't talking about a greater peace deal. We are now at that place where we are talking about that. So we've moved beyond just the economic minerals deal framework, and we're looking at a lasting ceasefire. Right now we're at a partial ceasefire, but again, the president is sending his highly skilled, intelligent, and experienced team to Saudi Arabia later this week to continue fighting for peace in this conflict. शांति के लिए ट्रंप के फॉर्मूले पर जेलेंस्की को शुरू में आपत्ति थी, पर अब साफ है कि जेलेंस्की को अमेरिका का प्लान मंजूर है। सीज फायर पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच अगली बातचीत सऊदी अरब के जद्दा में होने जा रही है। वहीं पर युद्ध विराम के सभी पहलुओं पर बात होगी, लेकिन इस बीच ट्रंप यूक्रेन को लेकर बेहद नरमी दिखा रहे हैं। उसे सुरक्षा के लिए हथियार और सूचनाएं सब कुछ देने के लिए तैयार है। बातचीत के दौरान
जेलेंस्की ने ट्रंप से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की और खास तौर पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जरूरत बताई। ट्रंप ने उनको हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। जेलेंस्की ने बाद में दावा किया कि अमेरिका उसे कई F-16 फाइटर प्लेन भी देने जा रहा है। यानी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक आपसी समझ बन चुकी है। अगर अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर गारंटी देता है और हथियारों की सप्लाई जारी रखता है, तो जेलेंस्की सीज फायर के लिए ट्रंप का प्लान मंजूर कर सकते हैं। पर अभी मसला ये है कि पुतिन ही पूर्ण सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप और पुतिन की जब सीज फायर पर बात हुई तो पुतिन नहीं माने। सीज फायर की योजना को ट्रंप की टीम ने यूक्रेन के साथ मिलकर तैयार किया था। इसमें जमीन, हवा और समंदर में पूरी तरह युद्ध विराम शामिल था। लेकिन पुतिन का साफ कहना है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो, उसका नेटो से कोई कनेक्शन नहीं हो, तभी बात होगी। और इसी आधार पर उन्होंने ट्रंप के प्लान को नामंजूर कर दिया। पुतिन के रुख पर जेलेंस्की भड़के हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन शांति नहीं चाहते। इधर यूरोप भी पुतिन के अड़ियल रवैये पर नाराज है। आशंका जताई जा रही है कि अगर यूक्रेन के पास सहयोगी देशों के हथियार नहीं होंगे तो वो भविष्य में रूस का सामना कैसे कर पाएगा। कमजोर सेना के साथ यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी कैसे मिलेगी। पर ट्रंप जिस भरोसे के साथ शांति का दावा कर रहे हैं, लगता है कि उनकी अपनी योजना है और वो जल्दी ही जेलेंस्की और पुतिन दोनों को सीज फायर के लिए तैयार कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।